हे गाइस, वेलकम टू अहीर लॉग। और आज के इस वीडियो में हम बटन बार को देखेंगे। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखना है तो बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वाले बटन बार विजेट का यूज़ किया जाता है मेनली बटन्स को अरेंज करने के लिए। तो अगर हम एक साथ मल्टीपल बटन्स यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हम बटन बार के अंदर इन सारे बटन्स को रखते हैं ताकि उन सभी को हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ। अब अगर इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको बटन बार के साथ देखने को मिलता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम बॉडी के अंदर लेते हैं बटन बार। अब इसके अंदर हम ले लेते हैं एक चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। तो बटन बार एक मल्टी चाइल्ड लेआउट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे चिल्ड्रन यूज़ करते हैं और इसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड विजेट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एलिवेटेड बटन ले लेता हूँ। अब इसका जो ऑन प्रेस प्रॉपर्टी है उसको पहले बनाते हैं और नेक्स्ट इसका चाइल्ड लेते हैं। चाइल्ड के अंदर एक टेक्स्ट विजेट ले लेते हैं, इसमें लिखते हैं ओके। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट बटन। अब इसको कॉपी करके एक और बटन बनाते हैं, यहाँ पे इसमें कर देते हैं कैंसिल। तो यहाँ पे हमने दो बटन बनाया हुआ है, पहला है ओके बटन और दूसरा है कैंसिल बटन। अब इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखिए हमको कुछ इस तरह से राइट साइड में ओके और कैंसिल दोनों बटन्स दिख रहे हैं और दोनों बटन्स ही हॉरिजॉन्टली अच्छे से अरेंज्ड है क्योंकि हमने इन दोनों को बटन बार के अंदर यूज़ किया हुआ है। अब बटन बार का पहला प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम देंगे अलाइनमेंट और यहाँ पे दे देंगे मैक्स एक्सिस अलाइनमेंट, फिर डॉट देके यहाँ पे हम ये सारे वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसका कर देते हैं स्टार्ट। अब फिलहाल देखिए ये दोनों बटन्स हमको राइट साइड में देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अलाइनमेंट का वैल्यू अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो ये हमको लेफ्ट साइड के एकदम टॉप पोर्शन में देखने को मिलेगा। अब करते हैं इसको रन। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में आ चुका है, तो ये इसका स्टार्ट पोजीशन है। अब इसको चेंज करके हम कर देते हैं स्पेस से इवनली करते हैं, इसको करते हैं रन। अभी देखिए ये कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस अलाइन प्रॉपर्टी को करते हैं डिलीट और इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है बटन पैडिंग। तो यहाँ पे देते हैं बटन पैडिंग, फिर देते हैं एज इंसर्ट्स, डॉट देके इसको फिलहाल करते हैं ऑल और यहाँ पे इसका वैल्यू दे देते हैं सपोज 60 दे देते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों बटन्स के चारों तरफ हमको पैडिंग देखने को मिल रहा है। तो बटन पैडिंग को करते हैं डिलीट और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मेन एक्सिस साइज़, फिर देंगे मेन एक्सिस साइज़ और डॉट देके इसका दो वैल्यूज़ होता है मैक्स और मीन। तो अगर मैक्स देते हैं तो यहाँ पे इसका एक्सिस का साइज़ एकदम मैक्सिमम होगा, तो इसको करते हैं मैक्स और रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम साइज़ ले चुका है, तो इसीलिए हमको ये लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, यानी कि ये फ़िलहाल अभी एक्स एक्सिस के ऊपर अलाइंड है क्योंकि हमने मैक्स दिया हुआ है, तो इसीलिए हमको एकदम लास्ट में दिख रहा है। अब इसको करते हैं अगर मीन कर देते हैं इसको तो एकदम फर्स्ट में हमको दिखेगा, यानी कि लेफ़्ट साइड में दिखने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये लेफ़्ट साइड में आ चुका है, इसने मेन एक्सिस का मिनिमम साइज़ को कंज्यूम किया है। तो ये था मेन एक्सिस साइज़ प्रॉपर्टी। तो फिलहाल इसको हम डिलीट करते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो डायरेक्शन। तो फिलहाल यहाँ पे हम दे देते हैं वर्टिकल डायरेक्शन और डॉट देके इसको डाउन या तो आप हम कर सकते हैं, तो फिलहाल हम इसको डाउन ही रहने देते हैं। यहाँ पे और कुछ बटन्स को हम ऐड करते हैं। तो फिलहाल दो ही बटन है, ओके और कैंसिल। एक और बटन ऐड करते हैं सपोज डन दिस और एक और बटन ऐड करते हैं अनदर बटन। तो यहाँ पे टोटल हमने 4 बटन्स ऐड किया है, ओके कैंसिल डन दिस और अनदर बटन। अब इन सारे बटन्स के ऊपर हम ओवरफ्लो डायरेक्शन प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल हमने इसको वर्टिकल डायरेक्शन के लिए सेट किया है और इसका वैल्यू डाउन टूवर्ड्स रखा है, तो इसको करते हैं रन। तो फिलहाल ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे हम पैडिंग को ऐड कर देते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देते हैं बटन पैडिंग एज इंसर्ट्स डॉट ऑल और वैल्यू देते हैं 100 कर देते हैं सपोज, रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए पहला बटन है ओके, फिर है कैंसिल, फिर डन दिस और लास्ट में है अनदर बटन।
अब ये हमको इसी सीक्वेंस में दिख रहा है। फर्स्ट है यहाँ पे देखिए ओके कैंसिल डन दिस और अनदर बटन, क्योंकि हमने यहाँ पे डाउन रखा हुआ है तो इसीलिए हमको डाउन टूवर्ड्स दिख रहा है, यानी कि पहला वाला फर्स्ट में दिख रहा है, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में और फोर्थ वाला फोर्थ में। लेकिन अगर हम इसको डाउन से हटा के अप कर दें तो यहाँ पे इनका जो सीक्वेंस है वो उल्टा हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका जो अरेंजमेंट था वो चेंज हो चुका है, जो ओके बटन वो सबसे नीचे आ चुका है और कैंसिल उसके ऊपर और डन दिस थर्ड पोजीशन में और लास्ट वाला बटन एकदम फर्स्ट में चला गया है। अब इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है जो कि है ओवरफ्लो बटन स्पेसिंग। अब यहाँ पे इसका वैल्यू हम सपोज दे देते हैं 25 कर देते हैं इसको। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे इन बटन्स के बीच में कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो स्पेस को लाने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। करते हैं रन। अब देखिए यहाँ पे हर एक बटन के बीच में हमको स्पेस दिख रहा है, जो कि इस वाले प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो कुछ इस तरह से हम बटन बार विजेट का यूज़ करते हैं फ्लटर के अंदर। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।